हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट लॉस की क्लास डिस्कस कर रहे हैं और लगभग 10 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कहीं पर कोई डाउट नहीं होगा। हमने बताया था कि प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ाया जाएगा A to Z, बेसिक टू एडवांस, लेवल डाउन से लेकर लेवल हाई तक, प्री से लेके मेंस तक, कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो उसी बेसिस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा हमारे प्रॉफिट लॉस में। एक बार हमसे पढ़ना है, इसके बाद लाइफ में किसी से नहीं पढ़ना है, एक गारंटी है मेरी। मैं जितना पढ़ाऊँगा वो मुझसे एक बार, कोई भी चैप्टर हो आप एक बार पढ़ लोगे, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में सब समाप्त, ऐसा पढ़ो कि एक बार में ही सब कुछ समाप्त हो जाए। तो चलिए फिर आज की क्लास और एक धमाकेदार, बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं और लास्ट तक की हम लोग लेवल अपना हाई करेंगे। एक क्लास में एक टाइप समाप्त करते हैं, लगभग 3-4 टाइप और रह गए प्रॉफिट लॉस के। 3-4 क्लास हो जाएंगे, 15 क्लास में प्रॉफिट लॉस आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे जैसे भी होंगे, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करा के सीजीएल मेंस प्री जहाँ जहाँ आए होंगे उनको हम आपको सॉल्व करा देंगे। मोस्ट डिफिकल्ट हॉट क्वेश्चंस एक ही एक सीरीज चला दी जाएगी और कुछ बस। हॉट क्वेश्चंस में और लेवल हाई होगा, थोड़ा सा और मज़ा आएगा हमारे लोगों को ना पढ़ने में। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए मिलते हैं फिर बेहतरीन लोगों से, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ ना। हमारी मुलाकात अच्छे लोगों से होनी चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों से मिलना चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपको बढ़ावा दें, आपको सक्सेस पाने की राह दिखाएं। ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है, एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके। उसने 20% लाभ पर कितने आम बेचे? यही तो पूछा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं बाबू पेपर में? हमारे पास टोटल 200 मैंगो हैं। 200 क्या हैं? मैंगो हैं। हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है, 2 भागों में बेचते हैं। कैसे कैसे? एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। 200 दर्जन मैंगो हैं, यहाँ पे दर्जन लिख दें। चलिए आपकी बात है, ये भी लिख लेते हैं, 200 दर्जन। ठीक है, 200 दर्जन हमारे पास क्या है? मैंगो है। ठीक है, उनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर, हमने कहा पहले भाग को हमने 20% लाभ पर बेचा और शेष आमों को 10% लाभ पर। जो दूसरा वाला है वो शेष आम है 10% लाभ पर, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके। जो टोटल वाली वैल्यू होती है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है, यहाँ पे टोटल वाली वैल्यू पुट की जाती है। देखिए, ताकि वह सभी आमों को बेचने पर, मीन्स यहाँ पे जो टोटल वैल्यू होती है हम उसको पुट करते हैं। तो 20% पहले भाग को बेचा गया, शेष आम जो बचे उनको 10% लाभ पर बेचा गया। जब दोनों को बेच लें तो टोटल पर हमें 13% का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो 13% का लाभ चाहिए हमें, तो 13 यहाँ पुट कर दो। ठीक है, इससे इसको माइनस करते हैं, तो 13 से 10 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 3। इससे इसको माइनस करते हैं तो 20 से 13 माइनस करो कितना आ जाएगा? 7। तो रेशियो कितना बन गया? 3:7। अब समझिएगा, 10% प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 7 है। सुनते जाना मेरी बात को। 10% प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 7 है। 20% प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 3 है। अब रेशियो में क्या होता है? जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसका गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं ना, यही तो करते हैं। अब समझना, हमारे पास टोटल 200 दर्जन आम है। किसकी वैल्यू निकालना है? 20% लाभ पर कितने आम बेचे गए, 20% प्रॉफिट पर कितने मैंगो सेल किए गए। तो 20% का रेशियो कितना है? 3। तो जिसकी वैल्यू निकालना उससे गुणा करो, टोटल के योग से डिवाइड करना होता है। 7 3 10, 10 से डिवाइड कर दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 20 3 60 दर्जन। 60 दर्जन आम 20% लाभ पर बेचे गए। बात क्लियर हो गई सभी को? बताइए, कोई डाउट है आपको कहीं पर? बताओ बाबू, कोई डाउट है? जो इसका वाला है रेशियो में हमेशा ध्यान रखना,
उसकी वैल्यू उसी के नीचे आती है। जैसे 10% की वैल्यू उसके नीचे, 20% की वैल्यू उसके नीचे, जिसका निकालना हो उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। हमें ये बताना था 20% लाभ पर कितने आम बेचे गए, तो 3 यूनिट बेचे गए। जिसका मान निकालना है उसका गुणा करो और टोटल के योग से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 60 दर्जन आम आ गया। बताइए कोई डाउट आपको कहीं पर? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रश्न पे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ ऐसा ही। आइए, एक विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल था। इसके एक भाग को वह 10% लाभ पर, ठीक, पहला भाग और दूसरा भाग, पहले भाग को किस पे बेचा, 10% प्रॉफिट पे, तो प्लस, दूसरे भाग को किस पे बेचा, 16% लाभ पर। सुनते जाइएगा, इसके एक भाग को 10% लाभ पर तथा बचे हुए भाग को 16% लाभ पर। तो पहले वाले को किस पे बेचा, 10% प्रॉफिट पर, और दूसरे वाले को किस पे बेचा, 16% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक, कुल लाभ टोटल कितना है, 14.2% है। कुल कितना है, टोटल 14.2% है। सुनते जाइएगा, इससे इसको माइनस करते हैं, 16 से 14.2 को माइनस करो कितना, 1.8। इससे इसको माइनस करते हैं, 14.2 से 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 4.2। रेशियो बनाना है ना, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ये 6 त्रिक 18 और ये 6 सते 42, रेशियो बन गया 3:7। हमें किसका निकालना, 10% लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा बताइए। 10% लाभ का यूनिट कितना है, 3। टोटल हमारे पास 2000 किलोग्राम है, जिसका निकालना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से क्या करते हैं, डिवाइड। तो 10 दूनी 20, 20 200 600 कुंटल, कुंटल में है ना, किसमें, किग्रा, ठीक है, तो 600 किलोग्राम है ऑप्शन में। 10% लाभ पर हम लोग 600 किलोग्राम चावल बेचते हैं। बताओ कोई डाउट किसी को? गर्मी बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी पढ़ो। समझ में आ रहा सभी को? ऐसे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे ना। अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ो, फिर लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पर कोई डाउट है? रेशियो बन जाएगा, उसके बाद आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। एक बार रेशियो बन जाए, आंसर आने में समय नहीं लगेगा। रेशियो के बाद क्या करना होता है, जिसकी वैल्यू निकालना। जैसे उसने कहा 10% लाभ पर, तो सबसे पहले जो 10% का यूनिट कितना है, 3, जिसकी वैल्यू निकालना उससे गुणा करो। टोटल हमारे पास 2000 किलोग्राम है। अब ये 2 भागों में बटेगा, तो इसमें 3:7 में। टोटल हमारे पास 2000 किलोग्राम है ना, उसको 2 भागों में बांटना है, किसमें, 3:7 में। तो जिसका निकालना हो उससे गुणा करते हैं और टोटल के योग से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 10% लाभ पर निकालना था, तो इसके यूनिट से क्या कर दिए, गुणा कर दिए, और टोटल के योग से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो कितना आ गया, 600 किलोग्राम आ गया। आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट भैया यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ें। आइए, ऐसा ही कुछ प्रश्न है फिर से। सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है। उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर, पहले आपको 8% लाभ पर कह रहा है, बची हुई वस्तुओं को 12% नुकसान पर। अब समझिएगा, अब नुकसान हो रहा है। बची हुई वस्तुओं को 12% नुकसान पे, देखिए उसने उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 12% के नुकसान पर बेचा। सुनते जाइएगा, पहले भाग को 8% लाभ पर, जो वस्तुएं बची उनको 12% नुकसान पर बेचा। इससे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है। तो टोटल पर क्या होता है, हमें 6% का प्रॉफिट होता है। अब सुनते जाइए, यहाँ पे हमेशा टोटल आता है। अब इससे इसको घटाते हैं, तो -12 से -6 करोगे तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 18। यही मेन बात है, इसी को ध्यान रखना होता है। बच्चा क्या करता है, कहता है कि इसमें से इसको घटाए, तो 12 से 6 घटा देता है और लिख देता है 6। ये बात ध्यान रखना है। ये -12 है, -12 से जब -6 करोगे तो कितना बन जाएगा, 18। ये मेन पॉइंट है बाबू। यहाँ पे सभी बच्चे गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में पेपर में जाके बहुत जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को
ही गलत कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, इससे इसको घटा दिए तो -12 से 6 को घटा देते हैं और कहते हैं 6 बचेगा ना, ये गलत है। -12 से जब -6 करोगे, -12 और -6, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, चिन्ह लगता है माइनस का, तो चिन्ह की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि आपको रेशियो बनाना है। ठीक, फिर इससे इसको घटा देंगे, 8 से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। समझ गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, रेशियो क्या बन गया 9:1। 8% लाभ पर कितनी वस्तुएं बेची गई, 8% लाभ की यूनिट कितनी है 9। टोटल 80 वस्तुएं हैं, जिसका निकालना हो 8% लाभ वाले निकालना, उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, तो 8 × 9 = 72। 8% के लाभ पर 72 वस्तुएं बेची गई। क्लियर हो गया सबको, जल्दी से नोट करो। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल। ये बात को आपको ध्यान रखना है, माइनस वाली बात को, ये पेपर में मत भूलना बाबू, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे तुरंत। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हम लोग मिस्टेक करते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है पेपर में जाते ही। आगे बढ़ाया जाए, चलिए। देखिए, अगर इसमें क्लास अगर डिस्टर्ब हो रही तो उसका मेन रीज़न है गर्मी। ठीक है, गर्मी की वजह से हम रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी कम हो तो रेगुलर क्लासेस की जाए। एसी की व्यवस्था मेरे पास है नहीं, जब एसी की व्यवस्था हो जाएगी तो हम लोग रेगुलर मुलाकात करेंगे। ठीक है, जब तक एसी नहीं तब तक धीरे धीरे पढ़ते रहो, नुकसान नहीं होने देंगे आपका। जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मैं झेल सकता हूँ गर्मी को, उतना झेलते हुए मैं पढ़ा दूंगा। अगर ज़्यादा गर्मी होती तभी मैं क्लास नहीं दे पाता हूँ। आज मतलब कल आपकी मंडे को आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि संडे को बहुत गर्मी थी, और रात में ही क्लास रिकॉर्ड हो पाती है क्योंकि मॉर्निंग में हम ऑफलाइन क्लासेस में रहते हैं, तो क्लास रिकॉर्ड भी नहीं हो सकती है। रात में होता क्या है, 8-9 बजे जिस तरह की गर्मी होती है ना, झेल नहीं पाता। उसके बाद ये 2 हैलोजन जलते हैं ऊपर से पहले तो गर्मी, उसके बाद 2 हम लोग हैलोजन भी जला देते हैं 500 वाट के, और जब 500 वाट के हैलोजन जलेंगे तो किस तरह की गर्मी होती है आप समझ ही सकते हो। तो इसीलिए कभी कभी अगर हम क्लास ना लिया करें तो ये मत सोचना कि सर पढ़ाना नहीं चाहते, मैं आपको बिल्कुल पढ़ाना चाहता हूँ, बस थोड़ी सी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। जैसे ही हमारे पास कुछ अरेंजमेंट्स होता है हम लोग भी एसी लगवा के क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके लिए आपकी सहयोग की ज़रूरत है। मतलब हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, सहयोग का मतलब पैसा नहीं, आप हमारी वीडियो को शेयर करो, बस यही आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ दो, इससे बड़ा सहयोग और कुछ नहीं हो सकता, यही मेन सहयोग है। जितने लोगों को आप मेरे साथ जोड़ दोगे, इससे बड़ा आप कोई सहयोग हमें दे ही नहीं सकते हो। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो, मेरा साथ देने का मन है, तो अपने फ्रेंड्स तक मुझे पहुंचाने का काम करो, बस और कुछ नहीं करना, इतना कर दो बस मेरे लिए। चलिए, यहाँ पे अब क्या बताना है, एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने चावल का 1/20% लाभ पर, हाँ ये प्रश्न वही है, ये सेम प्रश्न टाइप हो गया है, ये काट दो, ओहो ये प्रश्न काट दो। ठीक है, आगे बढ़ो, इसको समझो। एक व्यापारी के पास 640, इस क्वेश्चन को मैंने वहाँ क्यों काटा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2022 में आया है। सोचिए, इतना आसान प्रश्न सीजीएल मेंस 2022 सीजीएल मेंस में भी पूछा जाता है। मतलब इस टॉपिक को आप बेकार नहीं कह सकते हो। ये जब सीजीएल मेंस में आ सकता है तो टॉपिक बेकार कैसे हो सकता है? अगर सीजीएल मेंस में प्रश्न आया तो ये टॉपिक बेकार कहाँ से हुआ? टॉपिक तब बेकार होता जब यहाँ से कहीं प्रश्न ना पूछा गया। अभी देखना, सीजीएल 2021, सीजीएल 2022, सीएचएसएल 2021, एमटीएस 2020, ऐसे सारे पेपरों में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे यहाँ से। चलिए, कह रहा एक व्यापारी ने 640 किलोग्राम चावल खरीदा, उसने चावल का 1/20% लाभ पर और शेष 5% हानि पर बेचा। उसने पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा से अनुपात कितना है? ठीक है, इस बार रेशियो बताना है। पहला ये, दूसरा ये। पहले को हम 20% लाभ पर बेचे हैं और दूसरे को हम 5% हानि पर बेचे हैं। सुनते जाना। देखो, हमने कहा था हानि वाली बात को ध्यान रखना, पेपर में वहीं से प्रश्न पूछा जाता है। और देखो सीजीएल में 2022 में हानि से पूछा, क्योंकि हानि में बच्चा प्रश्न गलत करता है। कहाँ पे गलत करता है मैं बता चुका हूँ, एक बात समझिएगा फिर से। पूरे लेन देन में 15% का लाभ कमाया। 15% का क्या कमा लिया? लाभ। यहाँ पे हमेशा टोटल की वैल्यू रखी जाती है, पूरे लेन देन की बात की तरह।
इससे इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो -5 और -15, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20। इससे इसको घटाते हैं तो 20 से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा 5, तो ये 5 एक नम 5 और ये 5 चौको 20, सुनते जाइएगा 4:1। तो ये जो रेशियो बना है ये 20% का रेशियो है 4 और 5% का रेशियो है 1। अब बात समझिएगा, यहाँ पे आंसर दिया है 4:1 और 1:4। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान देना बेटा, 4:1 जैसे ही आंसर आएगा आपका ना, आप खट से जाके आंसर पे भर दोगे और गलत कर दोगे। यही चीज़ आपको पेपर में ध्यान रखना है बाबू, हम इसीलिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। उसने क्या कहा, 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है 1, तो सबसे पहले 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा लेंगे। 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा से अनुपात क्या है, तो पहले 5% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी है 1, 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा कितनी 4, इसका रेशियो पूछा है। उसने रेशियो को पलट दिया, उसने रेशियो को डाइवर्ट किया है, ठीक है। हमने जो रेशियो बनाया है वो 20% के लाभ पर बेचे गए चावल की मात्रा का 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा से रेशियो बनाया 4:1। उसने पूछा क्या, आपको जो बताना है वो 5% की हानि पर, सबसे पहले 5% की हानि वाले की वैल्यू आएगी, तो 5% की हानि पर आपने कितना बेचा 1, उसके बाद 20% के लाभ पर कितना बेचा 4, इसका रेशियो पूछा था, तो आंसर ये वाला बनेगा ना कि ये वाला। देखो मेंस का क्वेश्चन था इसलिए लैंग्वेज पर ध्यान रखना होता है। कभी भी आप कोई अच्छा पेपर देने जाओ, पेपर में कोई आसान प्रश्न दिख जाए तो आप उसको आसान मत समझना बाबू, वो पेपर में कठिन है, क्योंकि वो लैंग्वेज चेंज करेगा ना। इसी को बच्चा क्या करता है, जो जल्दबाजी में लगाते हैं ना 4:1 लगा के आंसर आ जाते और कहते हैं सर जी हम तो लगा के आए थे, पता नहीं काहे गलत कर दिया। गलत क्यों किया ये आप समझो, गलत करने का रीजन है क्योंकि आपने गलत तरीके से उसको सॉल्व किया है, गलत करने का तरीका आपका था। प्रश्न आपने सही लगाया, आपने आंसर गलत भरा क्योंकि आप उसकी लैंग्वेज नहीं पढ़े। लैंग्वेज पढ़ते तो आप कुछ और भरते ना, कुछ और भरते। जब आप ये लैंग्वेज पढ़ लेते ना तो आप इसको आंसर नहीं बनाते, तब आप इसको बनाते, क्योंकि लैंग्वेज फिर बाद में आप समझे तब आप समझ पाए हमारा आंसर क्यों गलत हुआ। आगे बढ़ा जाए, चलिए सबको समझ में आ गया होगा ऐसे प्रश्न। अब प्रश्न का पैटर्न चेंज हो जाएगा। आइए, हमने कहा था अब प्रश्न का पैटर्न चेंज होगा और बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है, बिल्कुल प्रश्न का पैटर्न चेंज हो गया। अब सुनना, कुछ नया प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को समझने का प्रयास करना। सीजीएल 2021 के पेपर में पूछा गया, कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं होगा, सीजीएल 2021 में पूछा गया तो सुनना। कह रहा एक डीलर ने कुछ खिलौने 1800 रुपये में खरीदे, ठीक है, उसने इनमें से 40% को 15% की हानि पर और शेष खिलौनों के, यहाँ पे एक ये गलत लिखा है, 33.1/3% को, और उसने शेष खिलौनों के 33.1/3% को 20% के लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर 10% अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौनों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेरे लगाने का पैटर्न समझना। मैं इसको दूसरे तरीके से लगाऊंगा, उस तरीके से मुझे जाना ही नहीं है। अगर हम इस वैल्यू को लेकर चलेंगे 1800 रुपये में खरीदे, तब हम क्वेश्चन को लॉन्ग तरीके से लगाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं लगाएंगे। हम वैल्यू एक निकालेंगे कि उसने खिलौने खरीदे कितने हैं। बात को समझना, मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस चीज़ को समझो। मैंने कहा, उसने कहा कि पहली वाली वैल्यू जो उसने बताई है, उसने बताई है 40% बताई। 40% का मतलब ये है 40/100। 40/100 का मतलब 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5। 40% का जो भाग है वो 2/5 है, हम भाग पे चल रहे हैं, सुनते जाना। फिर दूसरा बताया शेष के 33.1/3%। 33 या 99, 100/300, परसेंट का चिन्ह हटाओगे, ये परसेंट में है तो यहाँ पे 300, ये कितना आ जाएगा 1/3। बस सुनते जाना मेरी बात को। 33.1/3% बनेगा 1/3 भाग और 40% बनेगा 2/5 भाग। अब हम मानेंगे कि हमारे पास कुल कितने खिलौने हैं, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जो हर वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, इसका एलसीएम ले लेना। इसका एलसीएम ले लेना, कितना हो जाएगा 15 हम कह देंगे कि हमने खिलौने खरीदे हैं, 15 खिलौने हमने खरीदे। जो नीचे वाली वैल्यू होगी, हर वाली वैल्यू होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी, उसका आप एलसीएम ले लेना। तो उसने कहा एक डीलर ने कुछ खिलौने 1800 रुपये में खरीदे,
हमने जब हर की वैल्यू ली तो 15 आई। हमने कहा एक डीलर ने 15 खिलौने 1800 रुपये में खरीदे। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं, खरीदे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसने इनमें के 40%, 15 खिलौने खरीदे हैं, 15, 40% का मतलब 2/5 भाग। उसने इनमें के 40% को 15% हानि पर, 40% मतलब टोटल खिलौने 15 हैं, 40% का मतलब कितना, 2/5 भाग। कितने परसेंट हानि पर? 15% हानि पर। सुनते जाइएगा, 15%। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते नहीं तो इस लाइन में फंस जाएंगे, ठीक। हमारे पास टोटल खिलौने हैं 15, 40% का मतलब 2/5 भाग, और कितने परसेंट हानि पर? 15% हानि पर। तो माइनस का 15, जब हानि होगा तो माइनस, जब लाभ होगा तो प्लस। आगे क्या कह रहा है, और शेष खिलौनों के 33 सही 1/3% को। अब सुनते जाना, अगर हम इतने की बात करते हैं 15 गुणे 2/5 का, तो 5 × 15, 3 दूनी 6। इस बात को समझ पा रहे हो? हमारे पास टोटल 15 खिलौने हैं। 15 खिलौने का अगर हम 2/5 भाग निकाल लें, सुनते जाना, 15 खिलौने का 40% मतलब 2/5 भाग, तो 5 × 15, 3 दूनी 6, 6 खिलौने हुए। शेष खिलौने कितने बचे? 9, 9 का 33 सही 1/3% मतलब 1/3 मतलब 3 खिलौने, 6 × 3 9। अभी हमारे पास 6 खिलौने और बचे शेष वाले, ये 3 भाग बनेंगे। अच्छा, इस बात को मैं अच्छे से समझा देता हूँ। मैं समझ जा रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे, 1 मिनट रुको, समझाता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से, तभी समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, फिर क्वेश्चन पेपर में गलत कर दोगे जाके। चलो समझो, इस बात को समझते हैं। एक बार मैं समझा देता हूँ, इस बात को समझो अच्छे से, ठीक है। उसने कहा, उसने इनमें से 40% को 15% हानि पर, 40% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है? 2/5 है। हमारे पास टोटल कितने खिलौने हैं? 15। 15 खिलौने का 40% निकालो, 40% का मतलब 2/5। तो 15 खिलौने का जब हम 2/5 निकालेंगे तो कितने खिलौने? 5 × 15, 3 दूनी 6, 6 खिलौने। मतलब 40%, 15 का जो 40% है वो कितने खिलौने आए? 6 खिलौने। 6 खिलौने को आप 15% हानि पर बेचते हो। आगे सुनते जाओ, और शेष खिलौनों के, अब शेष हमारे पास टोटल कितने खिलौने थे? 15, 15 से 6 निकल गए तो बचे कितने? 9, और शेष खिलौनों के 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना है? 1/3। तो इसका शेष खिलौने का 1/3 निकालो, 3 त्रिका 9, कितने खिलौने? 3 खिलौने ना। 20% के लाभ पर बेच दिया। कुल मिलाकर 10% अर्जित करने के लिए शेष खिलौनों को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचना चाहिए? अब सुनते जाना, पहले 6 खिलौने निकल गए, फिर 3 खिलौने निकल गए, तो 6 3 9, टोटल हमारे पास कितने खिलौने हैं? 15। तो शेष कितने बचे? 6, 3 भाग अब बन गए। देखो टोटल 15 खिलौने आ गए। अब समझना, हम आपको इसके बाद डायरेक्ट करेंगे, अभी तो मैं लिख लिख के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये खिलौने बांटने का सिस्टम आना चाहिए। अगर आप इसको नहीं बांट पाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा आपके पेपर में, आप नहीं लगा पाओगे। आगे बताया जाए, चलिए अब आगे सुनिएगा, आगे सुनते जाइएगा। अब सुनिएगा, अब पहले 40% को 15% हानि, तो 40% कितना? 6 खिलौने, किस पे? 15% हानि पर, तो माइनस का 15, फिर प्लस 33 सही 1/3% को 20% लाभ, तो 33 सही 1/3 का मतलब कितना? 3 खिलौने, किस पे? 20% लाभ पर। और कुल मिलाकर 10% अर्जित करने के लिए, कुल कितने खिलौने हैं? 15, 10% अर्जित करना चाहते हो 10 से गुणा कर दो। करने के लिए शेष खिलौनों को, शेष कितने बचे थे? 6 खिलौनों को कितने लाभ पर बेचना चाहिए? X% लाभ पर बेचना चाहिए। बस यही बात थी। पहले वाले 40% का मतलब कितना? 6 खिलौना, 33 सही 1/3% का मतलब कितना? 3 खिलौने। तो टोटल हमारे पास 15 थे, तो शेष कितने बचे? 6। तो पहले वाले को 15% हानि पर, दूसरे वाले को 20% लाभ पर, तीसरे वाले को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा जाए कि कुल पर 10% का लाभ हो। कुल का मतलब 15 खिलौनों पर 10% का लाभ हो। बस यही है, अब आपका आंसर आ गया। ये 15 छक्का 90 माइनस का, ओहो माइनस का 90, ये 20 23 60 प्लस का, और ये 6x और ये 150, ठीक है। ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 30 और प्लस का 6x,
इक्वल टू 150। ये माइनस का 30 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 6x इक्वल टू 180, ये 6 तरीक 18। तो शेष खिलौनों को कितने % लाभ पर बेचा जाए? 30% लाभ पर बेचा जाए। बताओ कोई डाउट है कहीं पर? अब इसी चीज़ को डायरेक्ट करना था तो आपको खिलौने बांटने की ज़रूरत नहीं थी। बस अभी हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे खिलौने कैसे नहीं बांटना है। बस इस बात को समझना आप लोग। बताइए कोई डाउट है? ये तो हमने एक बांटने का तरीका अलग करके बता दिया, लेकिन इसको अलग नहीं बांटा जाता है, इसको इसी लाइन में ही बांटा जाता है जिससे हमारा समय बच जाए। समय बचाना होता है पेपर में, ये नहीं होता कि बहुत लॉन्ग मेथड से चलना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सबसे परफेक्ट मेथड है, यहाँ से हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और ये मेथड हम लोग ने परसेंटेज में पढ़ा होगा, आय प्लस व्यय बराबर बचत, या आय माइनस व्यय बराबर बचत, या आय प्लस आय माइनस व्यय बराबर बचत, आय माइनस बचत बराबर व्यय, ऐसे क्वेश्चन पे हमने लगाया था। ठीक है, आय माइनस व्यय बराबर बचत पे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन लगता है, ये मेथड लगता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। आइए आप समझते चलिएगा, क्वेश्चन बदलते रहेंगे। एक आदमी 8,000 रुपये में सामान खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 30% 12% के लाभ पर और शेष वस्तुओं के 40% को 25% के लाभ पर, पूरे लेन देन में 30% प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न। चलो सुनना, 30% का मतलब कितना? अब इसको डायरेक्ट लिख दें, 3/10। फिर 40% दूसरी, 40% का मतलब कितना? 4/10। सुनते जाइएगा मेरी बात को बस। ठीक है, इसको आप लिख दो 2/5, 40% को लिखो 2/5। मेरी बात को सुनना बस। यहाँ पे जो रेशियो लिया जाता है वो वस्तुओं का, देखो वस्तुओं का 30%, शेष वस्तुओं के 40%। तो वस्तुओं का 30% मतलब परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 तो 3/10 बनेगा, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 काटोगे तो 2/5 बनेगा। वस्तुओं को हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन बनाते हैं। फिर जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम। यही हमारी वस्तुओं की संख्या हो जाती है। तो वस्तुएं कितनी हैं? 50। अब सुनना, सुनते जाइएगा बस। पहले कहा वस्तुओं का 30%, 30% का मतलब 3/10, 50 का 3/10, 50 का 3/10 यहाँ निकाल लो, अलग अलग तुमको बता ही देने तो तुम तो समझ नहीं पाओगे। 50 का 3/10, 10 × 5 = 50, 5 × 15। वस्तुएं कितनी बची? 35। 50 वस्तुएं थी, वस्तुओं का 3/10 कितना? 15 वस्तुएं। आगे क्या कह रहा? शेष वस्तुओं के 40%, 40% का मतलब 2/5, 2/5 का मतलब कितनी वस्तुएं? 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14। तो अब कितनी वस्तुएं बची? 21। देखो 3 भागों में वस्तुएं आ गई। ठीक है, अब क्या कहा? वह उन वस्तुओं का 30% 12% लाभ पर, 15 वाली वस्तुओं को 12% लाभ पर, शेष वस्तुओं के 40% मतलब 14 वस्तुओं को 25% के लाभ पर। टोटल कितना है? 50। पूरे लेन देन में 30% का लाभ के लिए शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचना चाहिए? यही तो कहा, बनता चला गया इक्वेशन। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? उसने पहली लैंग्वेज में कहा वस्तुओं का 30%, 30% का मतलब कितना? 3/10। 50 का 3/10 निकाले तो कितनी वस्तुएं? 15। 15 वस्तुओं को 12% लाभ पर, तो 15 × 12 कर दिया। शेष वस्तुएं 50 वस्तुओं से जब 15 वस्तुएं निकल गए तो शेष वस्तुएं कितनी बची? 35। अब क्या कह रहा है? शेष वस्तुओं के 40%, 35 वस्तुओं के 40%, 40% का फ्रैक्शन कितना है? 2/5। तो 35 का 2/5 निकाल ली, कितनी वस्तुएं? 14 वस्तुएं। 14 वस्तुओं को 25% के लाभ पर, तो 14 × 25। फिर कह रहा है पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए टोटल वस्तुएं कितनी है? 50। 50 पे 30% का लाभ चाहिए, 30 से गुणा कर दिया। उसे शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? शेष वस्तुएं कितनी बची थी? 21। शेष वस्तुओं को x% लाभ पर बेचना चाहिए। इक्वेशन बन गया और कैलकुलेट कर लो बस जल्दी से। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये कटेगा कुछ? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। चलो गुणा करो। 12 × 5 = 60 का 0 हासिल लगेगा 6, 12 का 12 6 18। ये 25 चौको 100 का 0 हासिल लगेगा 10, 25 का 25 10 35। और ये 21x = 1500। ये सब उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 21x = 1500। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो।
तो उधर जाएगा घटेगा 0, 8 5 13 3 हासिल लगाए 3 1 4 1 5, तो 21x इक्वल टू 1470 काटो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 7 एक नम 7, 7 21, कुछ गलत कर दिया क्या, 0, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगेगा 6, 12 एक नम 25, चौको 100, 100 का 0 हासिल लगेगा 10, 25 एक नम 25, 10 35 और 21x और ये 1500, पूरे लेन देन में 30% का लाभ चाहिए। ठीक है, ये 1500 से 500 हो जाएगा तो 1000। अच्छा ये गलत घटा दिया, सॉरी, वही हम कहें कहाँ गलत हो रहा है यार। 21x इक्वल टू ये आ जाएगा 970, x इक्वल टू 970 बटे में 21, चलो 21 से भाग कर दो, ऐसे भाग कर दो जल्दी हो जाएगा। 970, 21 चौको 84, तो बचेगा कितना 13, 130, कितनी बार में जाएगा आप, 21 छक्का 126, 21 छक्का 126, बचे कितना 4, देखो 46 पॉइंट में आंसर होगा, 46.2 यही आंसर बनेगा। मतलब इसको जब आप काटोगे तो आएगा 46.2%। ये CGL के आए हुए प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, बताओ इससे अच्छा मेथड कोई नहीं भैया। अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बेहतर मेथड होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करता है पेपर में। बताइए कोई डाउट है किसी को? भैया जल्दी बताओ यार, गर्मी बहुत है, आज बहुत चिल्लाना पड़ा, बहुत परेशानी हो रही। जितनी गर्मी उतने परेशानी। बताओ यहाँ पे कुछ समझ में ना आए हो तो बताओ। ये इक्वेशन बनाना सीख लो, आपको समझ लो पेपर का क्वेश्चन आपका आंसर आ गया। मेन ये इक्वेशन है। अगर ये समीकरण आपका बन जाता है, और समीकरण बनाना कोई कठिन काम नहीं, वस्तुओं की संख्या अलग अलग निकाल लो, प्रॉफिट हो तो उतने से गुणा करो, हानि हो तो उतने से गुणा करो, बस यही तो करना है, बस आ जाता है। हमेशा इक्वल टू में टोटल लगते हैं, जितनी वैल्यू होती कुल लेन देन की बात करता है बस। चलो आगे बढ़ो, आइए फिर एक अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से खरीदी। उसने इसका 200 किलोग्राम 10% लाभ पर। ठीक है, बात को समझिएगा। 500 किलोग्राम चीनी उसने खरीदा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो टोटल उसने खरीदने में कितने रुपए खर्च कर दिए? 2000 रुपये खर्च कर दिए, 20,000 रुपये खर्च कर दिए खरीदने में। कह रहा एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। तो 500 किलोग्राम चीनी जब 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा तो टोटल उसके 20,000 रुपये खर्च हो गए। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपये, उसने खरीदा कितना? 500 किलोग्राम, तो टोटल खर्च कितने हो गए? 20,000 रुपये। अब आगे समझिएगा एक एक लाइन को। उसने इसका 200 किलोग्राम चीनी 10% लाभ पर। अब सुनिएगा, 200 किलोग्राम रेट कितना था? 40 रुपये किलोग्राम, और इसको बेचा कितना? 10% लाभ पर, तो 110 बटे 100। कितने रुपए में बेच दिया इसको? 11 चौको 44, 44 दूना 88, 8800 रुपये में। यही तो कहा। उसने इसका 200 किलोग्राम चीनी 10% लाभ पर और 120 किलोग्राम चीनी 5% हानि पर बेचा। उसने उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को किस कीमत पर बेचना चाहिए? शेष चीनी को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यही कह रहा है। देखिए अच्छा, उस मेथड से देखते हैं, शायद उस मेथड से आंसर आ सकता है, अभी बाद में बताते हैं, सुनते जाइएगा। पहले 10% लाभ पर बेच लिया, ठीक, बचा कितना? 120 किलोग्राम चीनी को 5% की हानि पर। चीनी का मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 5% की हानि मतलब 95 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 4 9 36, 2 38 गुणे 12, 12 से गुणा करो, 12 जीरो में 0, 12 8 96 का 6 हासिल लगेगा 9, 12 3 36 और 36 9 45। सही गुणा है, देख लीजिएगा। 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा 2, 4 9 36, 2 38, 12 जीरो 0, 12 8 96 का 6 हासिल लगेगा 9, 12 36 9 45, 4560। मतलब पहले जो उसने बेचा 200 किलोग्राम चीनी 40 रुपये में खरीद के लाया था, 40 रुपये प्रति किलोग्राम,
तो उसको 10% के लाभ पर बेचा तो 8800 रुपये में बेचा। 120 किलोग्राम चीनी को 5% की हानि पर बेचा तो कितने रुपए में बेच दिया? 4560 रुपये में बेच दिया। दो प्रकार से चीनी बेचा तो उसको कुल कितने रुपए मिले? इन दोनों को जोड़ दो तो 0 का 0, 6 का 6, 8 5 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 8 4 12, 1 13। टोटल उसको रुपए जो मिले 13,360 रुपये की उसने चीनी बेच ली। अब क्या कह रहा है? उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए, प्रारंभिक निवेश कितना था? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये पे उसको क्या चाहिए? 12% का लाभ चाहिए। तो 112 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2। मतलब अगर प्रारंभिक निवेश पर वो 20% का लाभ चाहिए तो चीनी को उसको 22,400 रुपये में बेचना होगा। वो 20,000 की खरीद के लाया था, लेकिन वो चाहता है इस पर हमें 12% का प्रॉफिट हो, तो चीनी को कितने में बेचना होगा? 22,400 रुपये में बेचना होगा। ठीक, शेष चीनी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, तो 22,400 रुपये की चीनी हम खरीद के लाए हैं, 22,400 रुपये की। हमें 13,360 रुपये की चीनी बेच चुके हैं, तो शेष कितने रुपए भी हमें और कमाना है? तो 0 से 0 गया, 10 से 6 जाएगा 4, और 1 हासिल गया तो 3, 3 से 3 जाएगा 0, एक यहाँ पे 1 हासिल दे तो 12, 12 से 3 जाएगा 9, 9,040 रुपये की चीनी और बेचनी होगी। ठीक है, हमारे पास कितने किलोग्राम चीनी बची? यहाँ पे ये 200 ग्राम चीनी ये थी, 120 किलोग्राम ये चीनी थी, 320 किलोग्राम चीनी बेच चुके हैं, टोटल 500 किलोग्राम थी, तो बची कितनी? 180 किलोग्राम बची। ठीक है, चलो काटो इसको, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 904 को 18 से डिवाइड कर दो, 18 पंचे 90, 4 आएगा, ये 50.2 बनेगा जाके लगभग, 18 दूना 36, 4, हाँ 50.2 ये ऑप्शन में है, ये देखिए 50.2। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया ना, लॉन्ग हो गया, बहुत लॉन्ग हो गया, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। चलो पहले समझ में आया कि नहीं ये बताओ। हम एक बार फिर से समझाते हैं क्या किया गया। उसने कहा कि सबसे पहले हम 500 किलोग्राम चीनी खरीदे, कितने रुपए में? 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो हमने चीनी जो खरीदी वो टोटल कितने हज़ार रुपए की खरीदी थी? 20,000 रुपये की। और वो चाहता था कि जब हम इस चीनी को बेचें तो हमें 12% का लाभ हो। तो 12% का लाभ कमाने के लिए चीनी हमें कितने रुपए में बेचनी चाहिए? टोटल चीनी हमें 22,400 रुपये की बेचें तो हमें 12% का लाभ होगा बेचने पर। अब बेचने की बात करते हैं, सुनते जाना। पहली बार उसने 200 ग्राम चीनी बेची और जितने में खरीद के लाया था उससे 10% लाभ पर बेचा। तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था, 10% के लाभ पर बेचा तो 110 बटे 100, तो 200 ग्राम चीनी बेचने पर 8800 रुपये मिले। 200 किलोग्राम चीनी बेचने पर 8800 रुपये मिले। दूसरी बार में क्या हुआ? उसने 120 किलोग्राम चीनी बेची और इस बार 5% हानि पर बेची। तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीद के लाया था, 5% की हानि पर बेचा तो हानि होती तो 100 से घटाते हैं, लाभ होता तो 100 में जोड़ते हैं, तो 95 बटे 100 बन गया। तो इस बार चीनी कितने की बेचा? 4560 रुपये की बेचा। तो टोटल हमने जोड़ लिया कितने रुपए की चीनी बिक गई? 13,360 रुपये की बिक गई। और कितनी चीनी बिक गई हमारी? 320 किलोग्राम चीनी अब हमारी बिक चुकी है। और टोटल कितने रुपए मिले हैं हमें? 13,360 रुपये। हमें कमाने कितने हैं? 22,400 रुपये। तो कहा शेष जो चीनी बची है, शेष कितनी चीनी बची? 500 किलोग्राम चीनी थी, 320 किलोग्राम बेच लिए तो बची कितनी? 180 किलोग्राम। कह रहा शेष चीनी को किस कीमत पर बेचा जाए? शेष चीनी, यही तो कहा 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को किस कीमत पर किलोग्राम में बेचा जाए ताकि हमें 12% का लाभ हो। शेष चीनी बची कितनी? 180 किलोग्राम। हमें शेष कितने रुपए कमाने हैं? हमारे पास पैसे हमें कमाना था 22,400 रुपये। हमने कमाया कितना? 13,360
960 रुपये। तो अभी और कितने कमाने हैं? 9040 रुपये। जब 9040 रुपये कमाने हैं और हमारे पास 180 किलोग्राम चीनी ही बची है, तब चीनी का मूल्य क्या रखना होगा? 50.22 रुपये प्रति किलोग्राम रखना होगा, तब हम 9040 रुपये कमा लेंगे। बताओ कोई डाउट है? क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया लेवल। बताइए कोई डाउट है? दूसरे मेथड से ट्राई करते हैं, अगर आंसर आता तो ठीक है, वरना फिर अगली क्लास में देखते हैं कोई दूसरा मेथड बनाते हैं इसका। चलिए देख लेते हैं एक बार, आपका मन है तो हम भी ट्राई कर लेते हैं। 200 ग्राम एक भाग हुआ, दूसरा भाग कितना है? पहला भाग 200 ग्राम, दूसरा भाग कितना है? 120 ग्राम। तो तीसरा भाग कितना बनेगा? 180 ग्राम। टोटल कितनी हो गई? 500 किलोग्राम। यही तो कहा, पहला भाग 200 ग्राम, दूसरा भाग 120 ग्राम, तो 200 और 120 जोड़ दोगे 320, और तीसरा भाग आ जाएगा 180, तो टोटल हमारी 500 ग्राम हो गई। चलो आगे क्या कह रहा है? एक जीरो से एक जीरो काट दो, सबका एक एक जीरो काट दो, फिर और कुछ कटेगा? कटेगा 2 से, 2 दहम 20, 2 छंग 12, 2 9 18, 25। अच्छा ना काटो, ज़्यादा अच्छा है, चलो रहे दो, ना काटो। अब पहले को क्या कर, 200 ग्राम को 10% लाभ पर, तो 200 ग्राम यही है, तो 10% लाभ मतलब 20 गुणे 10, ठीक। 120 किलोग्राम को 5% की हानि पर, तो 12 गुणे -5। शेष को कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेचा जाए कि कुल पर हमें 12% का लाभ हो? यही तो है। चलो ये 20 दहम 200, ये 12 पंचे 60 माइनस का और प्लस का 18x इक्वल टू 12 पंचे 60 600। 200 से 60 चला जाएगा 140, 140 चला जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो 600 से 140 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 460 और बटे में 18। तो ये कटेगा कितना? 2 9 18, ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9 3 27। बस नहीं आएगा, इससे आंसर नहीं आ रहा है इसका, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। इस वाले मेथड से इसका आंसर नहीं आया। चलिए हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं, तो फिर आपको बताते हैं क्या होगा। इस मेथड में कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ, क्योंकि इसमें इसका रेट दे दिया है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। अगर ये रेट नहीं देता, कौन सा रेट? ये वाला 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाला, तब आपका ये मेथड गड़बड़ नहीं होता। इस मेथड से तुरंत आंसर आ जाता, क्योंकि आप देखो सारे मेथड से हमने, ये देखो ये सारे क्वेश्चन हमने इसी मेथड से ये देखो लगाया और ये देखो लगाया, यहाँ पे कहीं पर इसका रेट नहीं दिया था। अब आप समझ गए। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे इस बात को सोच रहे होंगे, सर जी आपने एक मेथड वो बताया, दूसरा कैलकुलेटिव बता दिया, तो बेटा जो मेथड जहाँ पे सुटेबल होगा वहीं पे लगेगा। ये मेथड यहाँ पे इसलिए नहीं लग पाया क्योंकि इसका रेट दे दिया था। रेट दे देगा तो क्वेश्चन फंस जाएगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं, देखो यहाँ पे कहीं इसका रेट नहीं दिया था। कहा था 8000 रुपये में सामान खरीदता है, कितना सामान खरीदता नहीं पता। 1800 रुपये में सामान खरीदे, रेट नहीं दी। एक चीज़ देता है एक चीज़ नहीं देता, और यहाँ पे दोनों चीज़ दे दिया था, इसलिए आंसर नहीं बना। चलो आओ, ये प्रश्न, इसके बाद ये प्रश्न, इसके बाद ये 1 2 बस समाप्त। चलो ये प्रश्न आपको लगाना है, फिर उसके बाद 2 प्रश्न बहुत बेहतरीन है। ये CGL 2022 का है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बता दें क्या? चलो अच्छा, रेट दिया है आपको, अलग अलग निकालना ही पड़ेगा, आप ही लगाओ, इसको लगा के बताना। इसका रेट दिया है, अलग अलग निकालना पड़ेगा, बिना निकाले नहीं आएगा। इसको लगाओ, बिना रेट लगा निकाले सामान वो आएगा ही नहीं आंसर। चलिए बता दिया जाए, रहने दे, एक लगा के देखो क्या आंसर आ रहा है, फिर बताओ। अगला क्वेश्चन बताते हैं, एक बताते हैं और बेहतरीन प्रश्न ना आपके साथ अभी, वरना फिर गर्मी बहुत हो रही, छूट जाएगा। आओ अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न समझो, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है, इसको समझना भैया। चलो कह रहा है एक दुकानदार 500 नोटबुक खरीदी। देखो यहाँ पे रेट वेट नहीं दिया, कह रहा है एक दुकानदार ने 500 नोटबुक खरीदी, ठीक है। उसने उनमें से 300 को उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी 500 नोटबुक को खरीदने में चुकाई थी। उसने, यहाँ पे गलत है, वो उसने
उसने 80 नोटबुक को 20% अधिक दर पर बेचा, जिस पर उसने 300 नोटबुक बेची और शेष लागत मूल्य पर बेची। पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है? चलो बहुत अच्छा प्रश्न, एक एक चीज़ को समझना भैया, अगर यहाँ पे जरा से भी मिस पॉइंट हुआ तो क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, MTS 2021 में पूछा गया। MTS में अब सोचो, MTS के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, नॉर्मल नहीं है। अब आपकी वैकेंसी कोई भी है। चलिए, कह रहा है एक दुकानदार 500 नोटबुक खरीदा, 500 नोटबुक खरीदा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, ये खरीदा है नोटबुक, मतलब ये CP है, 500 नोटबुक खरीदा। उसने उनमें से 300 को उस कीमत पर बेच दिया, 300 को उस कीमत पर बेचा है, SP किया है, सेलिंग प्राइस बेचा है, उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी 500 नोटबुक खरीदने के लिए चुकाई थी। मतलब 300 का जो SP है वो 500 के CP के बराबर है। यही तो कह रहा है, कह रहा 300 को उस कीमत पर बेचा है जितने में उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। मतलब CP और SP की वैल्यू क्या हो गई? बराबर हो गई। चलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये CP को इधर बुला लो, तो SP अपॉन CP बराबर हो जाएगा 5/3। मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपया है और क्रय मूल्य 3 रुपया है। अगर आपने 500 नोटबुक खरीदी है और एक नोटबुक की कीमत 3 रुपया है, तो आपने टोटल 1500 रुपये में नोटबुक खरीदी। अब हमें क्रय मूल्य मिल गया। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसने जो एक लैंग्वेज ये लगा दी ना, ये बहुत बेहतरीन लगा दी। उसने कहा 300 नोटबुक बेचने में हम उतने रुपए में बेचते हैं, 300 नोटबुक हम उतने रुपए में बेचते हैं जितने में हमने 500 नोटबुक खरीदी थी। यही तो कह रहा है। देखो यहाँ पे उसने उनमें से 300 को उस कीमत पर बेच दिया जो उसने सभी को 500 नोटबुक खरीदने के लिए चुकाई थी। 300 नोटबुक को उस कीमत पर बेचा है जितने में उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। अब समझिएगा, 500 नोटबुक उसने कितने रुपए में खरीदी? 1500 रुपए में। अब बेची कितनी? 300 नोटबुक को उसने, एक नोटबुक की कीमत है 5 रुपया, तो देखो 300 नोटबुक उसने उस कीमत पर बेचा था जितने में उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। देखो बात बराबर हो गई। 300 नोटबुक बेचने पर हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, क्योंकि हम 500 नोटबुक हमने 1500 रुपए में खरीदा था, हमने 300 नोटबुक को हमने 1500 रुपए में बेच लिया, तो हमें अभी तक ना लाभ हुआ ना हानि। अब हमारे पास बची कितनी? अब हमें जो होगा यहाँ पे होगा 200 नोटबुक। अब 200 नोटबुक में खेल होगा, अब हमें यहीं से लाभ कमाना है। चलो 1500 रुपए में खरीद के लाए थे, 1500 रुपए में हम बेच चुके हैं। ये हमारा SP निकल के आ रहा है ना। अब SP 1500 रुपए में बेच चुके हैं कितनी? 300 नोटबुक। 500 नोटबुक हम 1500 रुपए में खरीदे, 300 नोटबुक हमने 1500 रुपए में बेच दिया। अब हमारे पास 200 नोटबुक बची। अब खेल होगा, क्या होगा? 80 नोटबुक को उसने 20% अधिक दर पर बेचा। एक एक लैंग्वेज को समझना। 80 नोटबुक को उसने 20% अधिक दर पर बेचा, जिस पर उसने 300 नोटबुक खरीदी थी। 300 नोटबुक खरीदने का मूल्य कितना था? 5 रुपये एक नोटबुक का मूल्य था। तो 80 नोटबुक बेच रहा है, एक नोटबुक की कीमत कितनी थी? 5 रुपये, और 20% अधिक दर पर बेचा तो 120/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 पंचे 60 और 6 अठे 48। 80 नोटबुक बेच के हमने कितने रुपए कमा लिए? 480 रुपए। अब क्या कहा? 200 नोटबुक थी, 80 बेच लिए तो बची कितनी? 120। और शेष लागत मूल्य पर, शेष नोटबुक को लागत मूल्य में क्रय मूल्य पर, लागत मूल्य कितने रुपया है? 3 रुपया। तो अब कितने रुपए मिल गए हमको? 12 3 36, 360 रुपए। टोटल हमने कितने रुपए कमाए? 840 रुपए। 840 रुपए। देखो 500 रुपए में हमने 1500 रुपए में 500 नोटबुक खरीदी, 300 नोटबुक बेचकर हम 1500 रुपए कमा चुके हैं। मीन्स जितने रुपए की खरीद के लाए थे उतने रुपए में हमने जब बेचा तो 300 नोटबुक को ही हमने 1500 रुपए में बेच लिया। मीन्स अब जो ये 840 रुपए हमने शेष 200 नोटबुक बेचकर कमाए हैं, इस पे हमें लाभ हुआ 840 का। यही पूछा पूरे लेन देन में प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP का मतलब 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको काटो। 15 25 75, 15 छक्का 90, नहीं कटेगा? 80 नोटबुक पे क्या हुआ? कोई डाउट?
8 से 14, 4 3 7 1 8, काटो इसको, तीनों 25 15, ये 3 दूनी 6, 2 जाएगा, तीनों 8 24, ये कटेगा 5 25 और 5 छक्का 30, आ तो रहा 56%। कोई डाउट? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत घुमाया, बहुत बोलना पड़ा। इस तरह के प्रश्न अब एमटीएस में आ रहे हैं। सोचो एक नए टाइप के प्रश्न आपके एमटीएस में बन के आ रहे हैं। यहाँ से लैंग्वेज बहुत अच्छी जोड़ दिया था उसने, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। एक प्रश्न और है, उसको समझाते हैं जिससे आपके माइंड में ये प्रश्न सेट हो जाएं और कभी गलत ना हो। एमटीएस 2021 के दोनों प्रश्न हैं। एक बार पानी पीते हैं थोड़ा सा, फिर बताते हैं। बता जाए आगे। चलो भैया, आज तो बिल्कुल सर दर्द होने लगा सच में, इतने खतरनाक प्रश्न, इतना कैलकुलेशन। कह रहा है एक दुकानदार ने 600 पेन खरीदे, 600 पेन खरीदे हैं, सीपी किया है, लेकिन मूल्य नहीं पता कि कितने रुपए में खरीदे। ठीक है, उसने उनके लिए 480 को उस कीमत पर बेचा, 480 को बेचा मतलब एसपी, किस कीमत पर बेचा? उसने 600 पेन खरीदने के लिए चुकाई थी, 480 को उस कीमत पर बेच दिया जितने में उसने 600 पेन खरीद कर लाए थे। मीन्स 480 वस्तुओं को बेचने में जो रुपए मिलेंगे वो 600 वस्तुओं में खरीदने वालों के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया 480 का एसपी बराबर 600 का सीपी। यहाँ पे एसपी अपॉन सीपी बनाओ, 1 0 से 1 0, ये 12 चौको 48, ये 12 पंचे 60, ये एसपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा 5/4। मीन्स हम वस्तु को खरीद के लाए थे 4 रुपए में, बेचे हैं 5 रुपए में। 600 वस्तु खरीदे, एक वस्तु 4 रुपए की, तो 2400 रुपए में हम वस्तु में खरीद कर लाए हैं। 600 वस्तुएं खरीदने में हमारे 2400 रुपए खर्च हुए थे। तो उसने कहा उसने उनके लिए 480 को उस कीमत पर बेचा, 480 वस्तुओं को उस कीमत पर बेचा है जो उसने 600 पेन के लिए चुकाई थी, जो उसने 600 पेन खरीदने में चुकाई थी। 600 पेन खरीदने में आपने कितने रुपए चुकाई थी? 2400 रुपए। तो 480 पेन आपने कितने रुपए में बेचा? कितने रुपए में बेचा? 2400 रुपए में। अभी आपके पास कितने पेन बचे? 600 से 480 पेन बिक गए, तो बचे कितने? 120 पेन बेचे। 2400 रुपए में खरीद के लाए थे, 2400 रुपए में आपने 480 पेन बेच दिया। अब 120 पेन पे आपको लाभ होगा। अब क्या क्या लाभ होगा उसकी बात सुनो, सुनते जाना। 100 पेन उसने उस कीमत पर से 10% अधिक दर पर बेचा जिस पर उसने 480 पेन बेचे थे। एक पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपए। एक पेन की कीमत कितनी है? 5 रुपए। 100 पेन को उसने बेचने वाली कीमत से 10% अधिक दर पर बेचा, तो यहाँ से वो कितने रुपए कमाएगा? 2 0 काट दो, 550 रुपए कमाया। अब बचे कितने? 20 पेन। 100 पेन बिक गए और बाकी लागत मूल्य पर, बाकी लागत मूल्य कितना है? 4 रुपए। तो कितने रुपए मिले? 80। टोटल कितने रुपए मिले? 630। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। हमसे कहा प्रॉफिट परसेंट बताओ। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी, मतलब 2400। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ये 24 ત્યાં 24 दूना 48, 24 ત્યાં 72, नहीं चलो तीनों 8 24, ये 3 दूनी 6, 3 1 3, ये 2 चौको 8, ये 2 1 2, 2 पंची 10। फिर अब 4 काटो 4 से, 4 दूनी 8, 2 जाएगा, 4 छंग 24, 26 पॉइंट है, 26.25%। देखो 26.25% ऑप्शन में होगा, 26.25%। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे भैया, समाप्त हुए। और आज गर्मी बहुत है, दोबारा नहीं समझा पाएंगे। एक बार आप बैक करके फिर से समझ लेना अगर नहीं समझ में आया है सभी लोग। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ की ये लैंग्वेज बहुत बेहतरीन उसने जोड़ा है, ये लैंग्वेज बहुत बेहतरीन जोड़ा, फिर ये लैंग्वेज बहुत बेहतरीन जोड़ा। कहा कि 480 पेन खरीदने में उसने जितने रुपए खर्च किए हैं उतने रुपए 600 पेन खरीदने में खर्च किए। मीन्स 480 पेन के बेच के आप जितने रुपए कमाते हो उतने में आप 600 पेन खरीद के लाए थे। तो 600 पेन का जो लागत मूल्य था वो 480 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो 2400 रुपये में लेके आए थे 600 पेन, 480 पेन हम 2400 रुपये में बेच चुके हैं। अभी ना हमको लाभ हुआ ना हानि। अब हमारे पास बचे कितने? 120 पेन। 120 पेन को पर हमें लाभ होगा। अब कैसे लाभ होगा?
अब उसने कहा कि 100 पेन को हम उस कीमत पर बेचते हैं जैसे 5 रुपए में बेचते थे, तो इससे 10% लाभ पर बेचते हैं, तो कितने रुपए कमाए? 550। शेष पेन को लागत मूल्य पर बेचते हैं तो कितने रुपए कमाए? 80। टोटल कितने रुपए कमा लिए? 630। और आंसर आ गया हमारा। बताइए कोई डाउट है कहीं पर, कोई समस्या? तो भैया इस प्रश्न को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, दोनों प्रश्न बहुत बेहतरीन हैं। आपके एमटीएस पेपर के दोनों प्रश्न हैं, और अगर एमटीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आने वाले पेपर का और लेवल कैसा होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ये टाइप समाप्त हो गया। इसके आगे अब कल दूसरे टाइप में मिलेंगे। रोज़ रोज़ बेहतरीन टाइपों की शुरुआत है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है तो थोड़ा सा आपको माइंड खर्च करना होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।